नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जब पासे का प्रसार दिया होता है तो पासे के किसी सतह पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कोई अंक नहीं दिया है, तो उससे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा किसी पासे पर कोई कोई पासा रिक्त है, उस पर कोई अंक कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस पासे पर जो अक्षर आएगा या फिर अंक आएगा, फिर कोई चिन्ह भी लिखा जाए तो वह चिन्ह कौन सा होगा। आइए हम लोग सीखते हैं कि उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या फाइंड आउट हो, क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें दी गई एक ही पासे की 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसमें दिया है कि एक ही पासे की 3 आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों में कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो अंक दिए गए उनके अपोजिट, उनके विपरीत कौन कौन है। तो विपरीत पता करने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि हमेशा विपरीत पता करने के लिए पहले हम लोग 2 पासे में जो कॉमन अंक होते हैं उसको ढूंढते हैं। जब कॉमन अंक हमको पता चल जाता है, कॉमन चिन्ह पता चल जाता है, तो वहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा में चलते हैं। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलकर लिख लेते हैं और जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं वही अपोजिट। आइए देखते हैं हम लोग कैसे अपोजिट करते हैं। देखिए, हमारा देखा जाए तो पहले और दूसरे जो चिन्ह हैं, जो हमारा पासा, उस पासे में जो पहला और दोनों में क्या है, 4 दोनों में कॉमन, तो 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे और चल करके तीसरे बिंदु तक। इसी तरह इसमें देखा जाए तो ये घड़ी की दिशा से चल करके हम लोग 3 तक आएंगे और इसी को घड़ी की दिशा में लिखेंगे। तो 4 2 5, 4 2 5, इसमें भी चलेंगे घड़ी की दिशा में 4 6 3। तो देखिए ये 4 जो है कॉमन से उभयनिष्ठ है। जब ये 4 उभयनिष्ठ है इसका मतलब ये हुआ उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का जो कॉमन होता है उसका विपरीत जो होगा, हमेशा जो छिपी हुई सतह होती है वही होती है। अर्थात छिपी सतह कौन है, देखा जाए तो इसमें छिपी सतह कौन होगी। देखिए, अगर हम लोग 1 से भरा जाता है, 1 2 3 4 5 6 सब दिख रहा है, केवल 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारा जो नहीं दिख रहा वही हमारी छिपी सतह है। अर्थात 4 का विपरीत हमारा कौन हो गया, 1 हो गया, और 2 का विपरीत 6 हो जाएगा और 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पासा और दिया है तो उसमें जो घड़ी की सुइयों की दिशा में इस प्रकार चलना पड़ा। किसी भी अंक से चलना प्रारंभ करते हैं जिससे कि जो घड़ी की दिशाओं के जो सुई बने, जो तीर का निशान बने, वह सीधे आकर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रुके, टिके। तो आइए हम लोग अब यह जो छिपी चीज़ें हैं इसी को हम लोग एक खुले पासे में, जिसमें पासे की ऐसी आकृति लेंगे जिसमें 6 सतह दिखे, उसमें भरना प्रारंभ करते हैं। भरते कैसे हैं, तो भरने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, पासे की 4 सतहें हो गई। और हम लोग चाहें तो यहाँ से इस तरह राउंड में करके तब भी कर सकते हैं कि यह अपोजिट बन गया, कि यह चीज़ इसके अपोजिट होगा, या फिर पासे की 6 सतहों का खुला रूप, या हम किसी भी रूप में ये किस तरह से लिख लें तब भी हमारा दोनों पासे का खुला रूप है। अब देखिए इसमें भरेंगे कैसे। भरते वक्त ध्यान रखें कि जो उभयनिष्ठ या जो कॉमन सतह होगी वह सबसे ऊपर भरी जाएगी। तो देखा जाए तो हमारा 4 जो सबसे ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। अब देखिए, जो कॉमन ऊपर चला गया, जो छिपी सतह जो कॉमन होगी, जो विपरीत होगी नीचे चला। अब भरेंगे कैसे। अब उसके बाद जो शेष खाली जगह बनती है पासे की, उसमें दाहिनी तरफ से भरना प्रारंभ करते हैं। तो ऊपर से भरना प्रारंभ, पहले 2 भरेंगे, फिर 5 6 3। तो हम लिखेंगे दाहिना हमारा यही है, 2 5 6 3। अब हम लोग देखें, अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा 5 से लेकर 1 2 6। तब देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या करेंगे, 5 से ही चलना प्रारंभ करेंगे। तो अगर हमारा यहाँ से और यह जाकर कहाँ रुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर, इसका मतलब जो सतह होगी इस तरह से घड़ी की दिशा में हमारी यहीं पे आएगी।
ये नहीं कि हम ये घूम करके ये नहीं कि हम 3 पर चला जाएंगे। ऐसा करने के लिए हमारा एक अंक बीच में छूट है, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अंक है उसी क्रम में, जैसे 5 1 6 तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गए। जब इसका विपरीत हम 5 ले रहे हैं तो इसके विपरीत तो नहीं जा सकते, और चूंकि ये हमारा विपरीत इसका 2 है तो ये हमारा घड़ी की विपरीत दिशा, हमको घड़ी दिशा में चलना है, तो हमारा 6 आ रहा है। तो इसका मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर सोच। और इसको हम लोग इस तरह से एक चित्र बना करके इस तरह चित्र बनाए तब भी हमारा वही चीज़ आएगा, है ना। तो देखिए हम लोग इसको इस चित्र ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो उभनिष्ठ जो कॉमन है सबसे ऊपर लिखेंगे, जो हिडन सबसे नीचे लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया दाहिनी तरफ से भरना स्टार्ट करते हैं कि 2 2 5 6 3 6 3। अब देखिए हम जहाँ से हमारा चला है, जो यहाँ शुरू किए हैं और आके प्रश्नवाचक पर रुक गया, वहीं से हम लोग शुरू करें और देखें तो हम लोग आकर के 6 पर रुक गए, अर्थात हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेकर के देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न और लेते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दिया एक ही पासे की 3 आकृतियाँ दी गई। इसमें भी कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अंक रहता तो पूछता कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर पूछा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग अक्षर के जो विपरीत हैं पहले उनको पता करें। उनको पता करने के लिए हम इन दो प्रश्नों को लेकर देखेंगे कि इसमें जो कॉमन्स हैं उन कॉमन को पहले लिखेंगे। जो कॉमन्स होते हैं वो जो उभनिष्ठ हैं वहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, घड़ी की दिशा में लिखना प्रारंभ करते हैं। तो DBF हो जाएगा, DBF, है ना। और दूसरा भी लिखेंगे DFC, सॉरी यहाँ पे E है ना, तो क्या DBE, ठीक, DFC, ठीक। तो हमारा यह E है, यहाँ पर F है। अब देखिए D हमारा जो उभनिष्ठ है, ये क्या उभनिष्ठ सतह है, उभनिष्ठ है अर्थात दोनों सतह में कॉमन से। जब उभनिष्ठ सतह है तो D का अपोजिट क्या होगा। अगर देखा जाए तो जो छिपी होगी सतह या जो छिपी सतह है वही क्या हो जाएगी, उभनिष्ठ हो जाएगी। छिपी सतह कौन सी होगी, देखें तो इसमें A नहीं दिख रहा, अर्थात D का अपोजिट क्या हो गया, A हो गया, और B का F हो जाएगा और E का C हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें पुटअप कर लेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको पता चल गया अब हम लोग एक काम करेंगे, हम ऐसे अक्षर को चूज करके इसमें देखेंगे घड़ी की दिशा में चलेंगे या इसको ऐसे चलेंगे, ऐसे घूमते हैं कि हमारा जो तीर बने या जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी पे आके ख़त्म हो, घड़ी की दिशा में ही चलेंगे। अब देखिए अब ये प्रक्रिया हमारी, हम क्या करेंगे, जो हम बनाएंगे एक बनाएंगे खुला है, मतलब ऐसी सतह, ऐसा पासा बनाएंगे जिसमें पासे की 6 सतह दिखे। अब इस जो 6 सतह दिखेगी उस पासे में क्या करेंगे, बारी बारी से भरना प्रारंभ करते हैं। तो भरते कैसे हैं, तो भरने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो उभनिष्ठ सतह होती है उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। तो उभनिष्ठ सतह हमारी D है, तो इसका मतलब जो पासा हमारा है तो ये ऊपरी सतह सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा जो छिपी सतह होगी उसको नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको भरते वक्त ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा दाहिनी तरफ से भरना प्रारंभ करते हैं। तो पहले B भरेंगे, फिर E भरेंगे, फिर F भरेंगे, फिर C भरेंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, B भर लेंगे, E भर लेंगे और BEFC, यहाँ पर F भरेंगे और यहाँ पर C भर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग E से चलना प्रारंभ किए, E A, तो हम लोग देखेंगे E से अगर हम लोग E A इधर B नहीं चल सकते क्योंकि घड़ी की दिशा में हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में ही चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ही चलेंगे क्योंकि हमारा EAF हो जाएगा, ठीक।
तो एफ हम ई ए सी नहीं कर सकते क्योंकि ई का अपोजिट सी है। जब भी होगा ई दिया तो इसका अपोजिट सी नहीं हो सकता, एफ ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट कौन होगा, एफ होगा। तो यही जो हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पासे में रिक्त स्थान भरना भी काफ़ी आसान है। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग नया प्रश्न लेके आए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दिया है कि नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, चिन्ह के स्थान पर आने वाले चिन्ह या अक्षर ज्ञात कीजिए। जो नीचे प्रारूप दिए गए पासे के 3 प्रारूप, इसमें जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है इसके स्थान पूछ रहा कौन सा अक्षर से चिन्ह होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो अक्षर हैं उनके अपोजिट, उनके विपरीत फाइंड आउट करेंगे। इसको पता करने के लिए हम पहले दोनों में कॉमन अक्षर देखेंगे। दोनों में अगर देखा जाए इसमें और इसमें कॉमन कौन सा, एन। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब दोनों में एन कॉमन से हम चल करके क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, अब इस तरह से हम लोग देखें तो हमारा जो कॉमन है एन @ एस, इसमें देखा जाए तो एन ट्रायंगल टी। अब देखें जब ये कॉमन या उभयनिष्ठ है, ये हमारा कॉमन या उभयनिष्ठ है। अगर ये हमारा कॉमन है तो जो कॉमन्स होगा, कॉमन सरफेस होगा, तो कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होगा, जो हिडन सरफेस होगा। अर्थात हिडन देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एन जेड एस टी, इसमें जेड दिख रहा है तो इसका मतलब हिडन जो होगा, हिडन सरफेस कौन सा होगा, जेड होगा। हिडन सरफेस क्या होगा, जेड होगा, और जेड ही एन का अपोजिट होगा। अर्थात और यह एट ट्रायंगल का अपोजिट हो जाएगा, एस टी का अपोजिट हो जाएगा, और जो एन होगा, एन जो जेड का अपोजिट होगा। अब इसी के आधार पर हम लोग इसको फिलअप करेंगे। और यहाँ से तो फिलअप करिए, जब हम फिलअप करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन्स है उसको सबसे ऊपर भरते हैं। देखिए हम लोग कॉमन्स बनाते हैं, जो 6 सतही पासे को बनाते हैं, जिसमें पासे की 6 सतह दिखती है। तो उसमें सबसे पहले फिलअप करने के लिए जो हमारा कॉमन्स होगा उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, जो कॉमन्स होगा। तो कॉमन देखेंगे तो हमारा क्या है, एन है। एन का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो जब ये दोनों अपोजिट हैं, एन अगर ऊपर है तो जेड नीचे हो गया। अब हमारा इसके बाद हम लोग भरना प्रारंभ करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो कॉमन्स हैं दाहिनी तरफ से लिखना प्रारंभ, ऊपर से देखें एट रेट यस, त्रिभुज एट रेट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भरेंगे एट रेट, फिर क्या करेंगे यस, फिर भरेंगे ट्रायंगल, इसके बाद टी भर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब पता करना कि यह जो प्रश्नवाचक के चिन्ह का स्थान क्या होगा। तो हम लोग ऐसे घड़ी की दिशा में चलते हैं कि जो हमारा घड़ी की जो तीर का निशान बने कहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाके रुके। तो हम लोग देखें तो जेड से ही चलना प्रारंभ करेंगे। तो जेड हमारा ये है, और जेड से अगर चलना प्रारंभ करें तो जेड टी यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग चलें तो इस तरह आकर के ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक का जो ठीक कौन सा चिन्ह आएगा, ट्रायंगल आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर हम लोग देखें तो टी जेड टी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका मतलब टी का विरुद्ध ये हो नहीं सकता, इधर जाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉक हो जाएगा, हमको क्लॉकवाइज चलना है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये जेड टी त्रिभुज होगा। तो यही हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेके देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक ही पासा उसके 3 प्रारूप में चित्र बनाए गए। इनमें कह रहा पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
आने वाले स्थान का नाम लिखिए। कह रहा है ये स्थान के नाम पासे में दिए गए हैं। जो पासे की 6 सतहें, 6 सतहों पर 6 शहरों के नाम लिखे गए। कह रहा है कि जो 6 शहर लिखे गए तो कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शहर आएगा। इसको फाइंड आउट करना, इसको प्राप्त करना। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो विपरीत सतहों पर जो शहर हैं उनको पहले पता करेंगे। तो हम लोग देखेंगे विपरीत सतह पर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो देखेंगे दोनों में कौन कॉमन से, जो कॉमन स्थान होगा वहीं से हम लोग घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो अगर यहाँ से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करें तो हम कहाँ आएंगे, पेरिस, टोक्यो, दोहा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर। इसी तरह हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे पेरिस, टोक्यो, उसके बाद हमारा आ गया दोहा। ठीक, अब इसके बाद ये हम इसमें देखें तो इसमें भी आएगा हमारा पेरिस, इसके बाद हमारा दुबई, फिर इसके बाद देखें तो हमारा सिंगापुर, ये सिंगापुर। अब देखिए इसमें जो ये उभयनिष्ठ या कॉमन सतह है, तो इसका मतलब जब ये उभयनिष्ठ या कॉमन सतह है, अब इसका अपोजिट देखें कौन सा शहर ऐसा है जिसका नाम नहीं लिखा गया। तो हम लोग देखने से स्पष्ट हो रहा है जो कलकत्ता है, इस पास में कलकत्ता का नाम नहीं लिखा गया। इसका मतलब जो है उभयनिष्ठ या कॉमन सतह है, इसका अपोजिट क्या होगा, कलकत्ता होगा। मतलब ये अगर इसका अपोजिट देखा जाए हम लोग तो कौन हो जाएगा, कलकत्ता होगा। ठीक, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा कलकत्ता, पेरिस का, और टोक्यो का अपोजिट दुबई हो जाएगा, और दोहा का अपोजिट सिंगापुर हो जाएगा। और इसी को हम लोग पासे के हिसाब से भरना प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तीर के हिसाब से चलना प्रारंभ करेंगे घड़ी की दिशा में, कि घड़ी की जो तीर बनेगी वह घड़ी की दिशा में जो तीर बनाएंगे उसका जो इन पॉइंट, जो तीर का निशान कहाँ पर आए, प्रश्नवाचक चिन्ह पर। अब इसको हम लोग भरना प्रारंभ करते हैं। आइए देखते कैसे भरते हैं। इसको भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पासे की ऐसी पासे का चित्र लेंगे जिसमें जो होता है पासों की 6 सतह स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो 6 सतह जब हमको ये देखें पासे का ऐसा प्रारूप है जिसमें 6 सतह दिखाई देंगी। ये जो हमारी 4 सतह ये इसका ऊपर, ये ऊपर, नीचे, इसी क्रम में हम लोग भरना प्रारंभ करते हैं। देखिए कैसे भरते हैं। तो भरने के लिए जो कॉमन्स होगी, जो उभयनिष्ठ होगी, सबसे ऊपर लिखेंगे। तो जो कॉमन्स है उभयनिष्ठ हमारा कौन सा, पेरिस है, तो हम लोग पेरिस को जो सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। ठीक, अब हमारा पेरिस ऊपर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पेरिस का उल्टा कौन है, कलकत्ता, उसको नीचे लिख लेंगे, छिपी हुई सतह। तो कलकत्ता हमारी सबसे नीचे आ गई। अब क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से भरना प्रारंभ करेंगे। पेरिस के बाद देखें टोक्यो, तो टोक्यो हमारा दाहिना इधर है, तो हम क्या करेंगे, टोक्यो यहाँ पर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद टोक्यो के बाद हमारा दोहा, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोहा आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए दुबई है, फिर सिंगापुर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुबई और सिंगापुर, यह लिखा गया। अब देखिए अब इसको कैसे पता करेंगे कौन किसका प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन आएगा। तो हम लोग देखें तो सिंगापुर है, कलकत्ता, तो यहाँ से हम लोग तीर का निशान इधर बना पाएंगे, है ना, हम इधर नहीं जा सकते हैं। अब जब हम जाएंगे देखें तो लास्ट में अगर घूम के ये चीज़ इधर होती तो हमारा यहाँ क्या आ जाता, टोक्यो आ जाता है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोक्यो आ जाएगा। अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा टोक्यो आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आसानी से भर लेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, टोक्यो आएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रसार करके जो पासे के रिक्त सतहों को पता करना आसानी से पता कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।